हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय क्लास 9 के क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द क्वेश्चन इज the radii of two cylinders are in the ratio of 1:2 and the heights are in the ratio of 2:5. What will be the ratio of the volume? यानी कि दो बेलन जो हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी हाइट्स जो है उनका अनुपात यानी जो रेशो है 2:5 है। तो उनके आयतन का अनुपात निकालना है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक बेलन यानी एक सिलेंडर उसकी शेप कैसी होती है। ये ऐसी होती है। जैसे ये पेन है, पेन भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी जो बेलन होता है उसका आयतन होता है πr²h। यानी मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है। रेशो मतलब पहले वाला सिलेंडर डिवाइड बाय सेकेंड वाला सिलेंडर। तो पहले वाले सिलेंडर की रेडियस डिवाइड बाय सेकंड वाले सिलेंडर का रेडियस यानी त्रिज्या, दोनों का अनुपात 1:2 दिया है। फिर फर्स्ट वाले सिलेंडर का हाइट एंड डिवाइड बाय सेकंड वाले सिलेंडर का हाइट, वो हमारे पास 2:5 दिया है। तो इन्होंने बोला है अब आपको रेशो निकालनी है फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइड बाय सेकंड वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। आप देख सकते हो मैंने एक सिलेंडर का शेप बनाया है, राइट। मैंने बीच में इसको मैंने डॉट 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 लगा के, तो आपके सेंटर पॉइंट से लेके साइड की जो दूरी होती है वो रेडियस होता है। और सेंटर पॉइंट से एकदम हाइट में ऊपर वाले सेंटर पॉइंट को मिला दो तो ये बन जाती है हाइट। मैंने सेम सेकंड सिलेंडर में बनाया है। तो फर्स्ट वाले सिलेंडर का रेडियस देखते हैं आप कितना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कितना दिया है 1। आप देख सकते हो 1:2 यानी फर्स्ट वाले सिलेंडर का जो रेडियस है त्रिज्या है वो 1 है और सेकंड वाले का कितना है 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। फर्स्ट वाले सिलेंडर का आप देख सकते हो हाइट जो है वो 2 है और सेकंड की 5। तो यहाँ पे मैंने हाइट 2 लिखी है और यहाँ पे हाइट 5। तो बहुत इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे अब मुझे निकालना है वॉल्यूम का रेशियो, राइट। तो मैंने क्या करना है सोल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बेलन 1 का आयतन डिवाइड बाय बेलन 2 का आयतन। तो हम क्या करेंगे, देखो अब दोनों में फार्मूला एक ही लगना है। तो हम क्या करेंगे R1, दोनों में R1 तो नहीं चलेगा ना। पहले के केस में R1 मान लेंगे त्रिज्या को, दूसरे के केस में R2 मान लेंगे। पहले वाले केस में हम H1 मान लेंगे हाइट, दूसरे के केस में H2। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है 1 का हम πr² की जगह लिखेंगे πr1² H1 डिवाइड बाई πr² R2 का स्क्वायर H2, राइट। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 इज 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 इज 2 डिवाइड बाई R2 इज व्हाट, R2 इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। सो 1 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 5 इज तो आ जाएगा 20। कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। तो आ गया 1/10 एंड इट इज रिटन एज 1:2, सॉरी 1:10, 1:10। अब आप देखिए क्या यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है? यस, 1:10, 1:10, राइट। तो आप कह सकते हो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे ज़रूर। हो सकता है आपकी वैल्यूज चेंज हो गई हों, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल यही रहने वाला है। और आपने एक बात और याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे आपके पास यहाँ पे 2/20 आया था, तो आप देखने लगो कि नहीं मेरा तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ गाइस आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हो लेकिन आपको लगता है ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो डोंट यू वरी। आप वैल्यू अगर लगता है कैंसिल हो जाती है तो कैंसिल करके भी देखिए, तभी आपको फिर लगेगा कि हाँ ठीक है, कैंसिल करने का मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन से मैच कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 + √3 एंड 8 - √48 का आपने मीन प्रपोर्शन निकालना है, राइट। हिंदी में
हम कहते हैं मध्यानुपाती। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें किन्हीं दो वैल्यूज़ का, किन्हीं दो नंबर्स का हमें मीन प्रपोर्शन यानी मध्यानुपाती निकालना होता है, तो उसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि वो जो दो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और उनका स्क्वायर रूट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखा है, व्हाट इज अ फार्मूला, कि कोई दो नंबर हैं, उनका अगर मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना होगा यानी मध्यानुपाती निकालना होगा, तो उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका स्क्वायर रूट कर देंगे, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हो कि दोनों ही नंबर ब्रैकेट में है। अब आप ये नहीं कहोगे कि ये चार नंबर है, 1 2 3 4, नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई नंबर चाहे कितनी भी ज़्यादा वैल्यू लिखी हो, लेकिन जब उसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाता है तो वो सिंगल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे पूरा 1 है और ये दूसरा पूरा ब्रैकेट में दूसरा नंबर है, यानी मान लीजिए दिस इज A एंड दिस इज B, दीज आर टू डिफरेंट नंबर्स। अब मुझे इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो इजी होगा, क्या होगा, दोनों, कैसे बताया मैंने आपको, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कर देना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये होगा, मैंने क्या किया, दोनों नंबर लिखे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं भी लगाऊंगी, अगर मैं खाली ब्रैकेट लिखूंगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाऊंगी तब भी मतलब इसका मल्टीप्लाई ही है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। तो सॉल्व करने के लिए आप देखिए क्या करेंगे हम, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने यहाँ पे स्टार्ट करा स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 3, मैंने वैसे ही लिख दिया। और मैं आपको जो अंडर रूट 48 है ना, इतनी बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो आप देखो रूट 48 को ना हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 48 है, आपको याद होगा 16 मल्टीप्लाई 3 इज 48, और आपको मालूम है 4 4 जा 16 भी होते हैं मल्टीप्लाई। जब कभी भी आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जब कभी भी आपको लगता है कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के नीचे एक जैसी दो वैल्यू आती हैं यानी उनकी जोड़ी बन जाती है, तो वो जोड़ी जो होती है वो बाहर आ जाती है सिंगल बन के, यानी ये जोड़ी बन गई 4 की, तो ये 4 आजाद हो गया यानी सिंगल बन के आ गया, और 3 की कोई जोड़ी नहीं बनी इसलिए अंदर रह गया। समझ आई बात? आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये है। अब मान लो मुझे इसको सॉल्व करना है। 2 की जोड़ी बनी तो ये भी बाहर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के, मतलब ये जो स्क्वायर रूट है इसके बाहर आ गया, इसकी भी जोड़ी बनी, पेयर बना, ये भी बाहर आ गया। 5 का कोई पेयर नहीं बना इसलिए अंडर रूट में रह गया, तो इसका आंसर है 6 रूट 5। ये तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको 48 का बताया कैसे किया। 16 मल्टीप्लाई 3 था तो 4 4 जा 16, 4 का पेयर बना तो वो 4 सिंगल बन गया। तो इस तरह से आपका अंडर रूट 48 सॉल्व होके आ गया 4 रूट 3, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 8 माइनस 4 रूट 3, आप देख सकते हो ये आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इधर भी है, यहाँ पे 8 है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी लेकिन धीरे धीरे। आप देखो 4 यहाँ पे भी हैं, 4 यहाँ पे भी हैं। मैं 4 कॉमन निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो मैंने 4 निकाल लिया यहाँ पे, तो अंदर रह गया 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ये 4 बीच में अजीब सा लग रहा है, तो इसको आप 4 को थोड़ा फ्रंट में लिख दो। स्क्वायर रूट 4, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। आपको याद होगा फार्मूला बन रहा है ये वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी में एक चीज़ तो समझ आ रही है कि ये चीज़ a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो सॉल्व करके क्या गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, राइट। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली मैं आपको यहाँ पे बताऊँ जरा, ये √3 स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार है। तो किन्हीं 2 वैल्यूज को, जो अंडर रूट वाली 2 वैल्यू का आंसर हमेशा यही आता है। मान लो √5 मल्टीप्लाई √5, तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। वैसे ही तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, 4, 2 2 ज़ा 4, और ये तो मैंने अभी जस्ट सॉल्व करके बताया था आपको, ये वाला इसका 3 आया है, -3, 4 में से 3 गया 1। अब आपने बोला कि इसका भी पेयर बन सकता है, देखो 2 2 ज़ा 4 बन गया पेयर। तो मैंने कहा कि स्क्वायर रूट के नीचे अगर 2 वैल्यू एक जैसी हो तो वो सिंगल बन के बाहर आ जाती है, यानी 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ चुका है 2, तो यू कैन सी द ऑप्शंस। सो डी इज योर राइट आंसर। सो नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सॉल्व करना है इसको, जेड मल्टीप्लाई जेड की पावर 2 होल पावर -4 क्वेश्चन मार्क। तो आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही आंसर है। सो सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, उसकी पावर ब्रैकेट में सबकी पावर, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है और जो बाहर वाली पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। जैसे a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। लेकिन अगर क्या होता है कि 2 वैल्यू जिनका बेस यानी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू अगर सेम होती है पर उनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब क्वेश्चन में देखिए, और जिस वैल्यू की अगर कोई पावर नहीं होती है, पावर नहीं होती है, तो इट मीन्स उसका मतलब 1 पावर होती है, राइट। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा था, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मार्क है इसको लेफ्ट में कर दिया, क्वेश्चन को मैंने इस साइड लिख दिया, राइट। मैंने इस वैल्यू को जेड को वैसे लिख दिया, मैंने कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख दिया जेड। अब देखो यहाँ पे सेम वही ये मैच हो रहा है ना इस फार्मूले से, a की पावर m होल पावर n, यानी जेड एज इट इज ये 2m है और n आपका 4 है, तो ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जेड 2 मल्टीप्लाई -4, तो 4 2 ज़ा 8, -8 आ गया, आप देख सकते हो। तो आप देखिए ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को कहा जाता है बेस वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले भी यही कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कॉमन वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज एक जैसी होती हैं, समान होती हैं, तो उनके घात जो होती है, उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, यानी 1 में हम ऐड कर देंगे -8, इसके साथ माइनस लगे, इसको हम ब्रैकेट में लगाएंगे, और प्लस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फार्मूलाज जो हैं मैं आपको बता देती हूँ, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज ऑलवेज माइनस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फार्मूला प्लस गुणा माइनस, माइनस माइनस गुणा प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस गुणा यानी मल्टीप्लाई माइनस, तो ये आ जाएगा -8, 1 - 8 है, तो 1 में से आप देख सकते हो 8, 1 में से तो 8 जाएगा नहीं, लेकिन 8 से 1 जाएगा ना, तो 8 से 1 कैंसिल माइनस किया, 7 आ गया, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, तो जेड की पावर -7। तो आप ऑप्शन में सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:6। द लार्जेस्ट एंगल इज, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात क्रमशः 3:4:5:6 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है। नीचे ऑप्शन दिए हैं 160 डिग्री, फिर नेक्स्ट है 80 डिग्री, 100 डिग्री,
120 डिग्री। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, उन चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में अनुपात दिया होगा और वो जो जैसे क्वाड्रिलेटरल होगी, इक्विलेटरल कुछ भी दिया होगा, तो उसके जो पूरे एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है उसके बराबर सभी ये जो रेशोज होते हैं उनको लिखना होता है। आई मीन टू से मैं क्या कहना चाहती हूँ, शॉर्टकट में देखिए हम क्या लिखेंगे। जैसे हमने लिखना है कि लार्जेस्ट एंगल निकालना है ना, तो हमारी जो 3:4:5:6 है उसको हम लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, सबके साथ x लगा देना है, ठीक है, इज इक्वल टू चारों जो कोण होते हैं चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। चलिए करिए, 3 और 4 7, 7 और 5 12 एंड 12 प्लस 6 18, तो टोटल आ गया 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब आप देख सकते हैं वेरी इजी है, 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो आपका यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई हो रहा है परे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा और स्टेप सॉल्व कर देते हैं ऐसे, x, सो दिस 18 इज शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, 18 यहाँ चला जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 कम 18, 18 दूना 36, 0। सो आपके पास x 20 डिग्री आ गया है, ओके। सो अब आप क्या करेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट एंगल आपको निकालना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी 4 एंगल्स दिए थे वो उनकी जो रेशो दी थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 6 है, तो वो जो साइड है आपकी ये वाली 6x, ठीक है। आपने क्या करना है, लार्जेस्ट एंगल आपका जो बड़ा नंबर होगा 6x है, तो x की जो वैल्यू आपने निकाली है 6x करके x की 20 लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 20 120, ओके। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, आप ऑप्शन में देखिए, सो विच इज राइट, सो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।